हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट बिफोर एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज से पहले जितना भी इंट्रोडक्शन दैट इज बेसिक्स टर्म्स है वो मैं आप लोग को आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 5 तक वो भी मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का दैट इज पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट दैट इज वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है, अगर आपको एक्सरसाइज 3.1 भी अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने दैट इज चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे इंट्रोडक्शन बिफोर एक्सरसाइज 3.2 ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट थे ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर वो भी अगर अच्छे से समझ जाते हो तो आप लोग एक्सरसाइज 3.1 इजीली कर पाओगे और एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक वो भी आप लोग इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो बिफोर एक्सरसाइज 3.2 मैं आप लोग को जितना भी टर्म्स है दैट इज जितना भी बेसिक्स फॉर्मूला है वो मैं आप लोग को सिखा दूंगा ताकि आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 करने में इजी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स फॉर्मूला से। हम लोग जानते हैं बेसिक्स फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का वो होता है दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आप लोग के पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं आप लोग को 2 फॉर्मूला सिखाऊंगा और वो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो दोनों आप लोग का यूज होगा एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला दैट इज ये जो फॉर्मूला सिखाऊंगा अभी ये आपका होगा दैट इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो कि आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक सपोज ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये क्या होता है, ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। और ये जो होता है नीचे वाला इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर ये दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट ये 6 ट्रिग्नोमेट्री का बेस पे जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं पप्पू बोला पंडित हरि हरि बोल। ये आपको मंत्र याद रखना है ताकि आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाए। पप्पू बोला पंडित हरि हरि बोल। अब इसका P का मतलब क्या होता है, P का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिखूं नंबर 1, अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज P बाई H। इन द सेम वे अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा B बाई H, B बाई H। अगर मैं tan थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा दैट इज P बाई B, P बाई B that is perpendicular by base। in the same way अगर मैं that is cosec थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो cosec थीटा इक्वल टू होगा that is इसका उल्टा रिवर्स कर देना है sin थीटा का रिवर्स that is h by p hypotenuse by perpendicular। in the same way अगर आपको sec थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो sec थीटा इक्वल टू क्या होगा that is h by b that is hypotenuse by base। in the same way अगर आपको cot थीटा का बोले कोई फॉर्मूला तो आपको लिखना है cot थीटा इक्वल टू दैट इज b बाई p, b बाई p दैट इज बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये तो पहला फॉर्मूला था रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दैट इज हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन की। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बेसिक्स फॉर्मूला सिखाता हूं जो आपका एक्सरसाइज 3.2 में यूज होगा। ठीक है, तो दूसरा बेसिक्स फॉर्मूला क्या है, पहला चीज नंबर 1 अगर आपको बोले कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा दूसरा तो आप लोग बोलना साइन थीटा इक्वल टू होता है इसका नीचे देखिए कौन है, साइन थीटा का नीचे है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। इन द सेम वे अगर आपसे कोई पूछे कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा तो cos थीटा इक्वल टू होगा दैट इज
अब यहाँ पे कॉस के नीचे कौन है, सेक थीटा, तो ये क्या होगा 1 बाई सेक थीटा, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर आपसे कोई पूछे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग बोलना टेन थीटा इक्वल टू होगा दैट इज, इसके नीचे कौन है कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाई कॉट थीटा। अब इन द सेम वे अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग बोल सकते हो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई, अब इसके ऊपर देखना आपको कौन है साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाई साइन थीटा। इन द सेम वे अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेक थीटा इक्वल टू होगा, इसका ऊपर देखना है, सेक का ऊपर कौन है कॉस, तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा। नंबर 6 अगर आपसे कोई पूछे कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू होगा दैट इज 1 बाई दैट इज ऊपर क्या है टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ आपको और दो यूनिक फॉर्मूला आपको याद रखना है रिलेटेड टू टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा का और एक फॉर्मूला होता है वो लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा टेन थीटा इक्वल टू, ये तो होता है 1 बाई कॉट थीटा, लेकिन उसके अलावा और एक होता है दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा कॉट थीटा का भी यूनिक फॉर्मूला होता है, ये तो होता है ये 1 बाई टेन थीटा, लेकिन और एक होता है दैट इज 6 नंबर कॉट थीटा इक्वल टू होता है दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये था दैट इज बेसिक्स फॉर्मूला जो कि आप लोग का 3.2 में यूज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप लोग समझ गए होंगे ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को समझाऊंगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, जो कि आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं सिखाता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज एंगल्स इन डिग्री, इन डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टेबल बना लेते हैं दैट इज, पहले आता है दैट इज 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद दैट इज 0 डिग्री 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दैट इज 45 60 डिग्री, और उसके बाद दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना के दिखाता हूं कैसे करेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साइन से शुरुआत करता हूं, ठीक है। तो साइन यहाँ पे थीटा लिखता हूं, तो साइन थीटा, अब यहाँ पे आपको साइन थीटा जितना भी वैल्यू है, साइन थीटा का दैट इज 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, वो आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा साइन कॉस, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट, तो साइन कॉस कॉस टेन कॉसेक सेक, उसके बाद कॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं साइन थीटा से, ठीक है। तो साइन थीटा में आप क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे आप लोग 0 दीजिएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। इतना देने के बाद अब आपको क्या करना है, ये सभी नंबर को दैट इज 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 4, इसको भी 4, इसको भी 4, और इसको भी 4, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको रूट, इन सभी में रूट देना है, ठीक है। तो ये रूट हो गया, इसमें भी ये रूट हो गया, और इसमें भी ये रूट हो गया, ठीक है, और इसमें भी ये रूट हो गया, और इसमें भी ये रूट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए 0 बाय एनीथिंग क्या होता है 0, और 0 का रूट करने से क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए ये रूट जो है 1 के साथ भी है 4 के साथ भी है, तो अगर रूट 1 का करे तो कितना आता है 1 ही आता है, ठीक है, और रूट 4 का करे तो कितना आता है दैट इज 2 आता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं दैट इज रूट 2, अगर यहाँ पे रूट जो है ये 2 के साथ भी है 4 के साथ भी है, तो ये रूट 2 के साथ होने से क्या आएगा सिर्फ दैट इज रूट 2 आएगा, ठीक है। और रूट 4 का क्या आता है सॉल्यूशन दैट इज 2 आता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग फार्दर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट 2 का रूट 2 लिखेंगे, इसके बाद ये 2 जो है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2,
बिकॉज रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2 ही बनाता है, ठीक है। तो हम लोग 2 को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या बनाएगा, दैट इज 1/√2। ये आपका सॉल्यूशन आ गया 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, ठीक है। अब हम लोग 60 डिग्री का करते हैं, तो ये जो रूट है ये 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, तो ये रूट 3 के साथ हुआ तो कितना होगा, √3, और 4 के साथ होगा तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पे हम लोग 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 1 हुआ, और √1 का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आपको ये जो 45 डिग्री जो है, इसका अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको मैं छोटा करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखो आप लोग यहाँ पे 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4, तो अगर देखिए √1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और √2 करेंगे तो क्या आएगा, √2। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया इसका, ठीक है। तो इस तरह आप लोग साइन थीटा का सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब बताता हूँ कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा फाइंड करने के लिए आपको बस इसको जो साइन थीटा का जो वैल्यू है 90 तक, उसको बस उल्टा करके लिख देना है। तो सबसे लास्ट में कौन है, 1, तो इसको हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे कॉस में, ठीक है। फिर क्या है 60 डिग्री में √3/2, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मतलब आपको ऐसे आना है, ठीक है। फिर क्या है 1/√2, तो ये सेम रहेगा। इसके बाद कौन है 1/2, तो ये 1/2 सेम। इसका कौन है 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टेन थीटा बात करते हैं, तो टेन थीटा कैसे आएगा, तो टेन थीटा आपको इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखिए दैट इज 0, और इधर कितना है 1, तो 0/1 कितना होता है, दैट इज 0, ठीक है। अब इसके बाद अब इन दोनों का डिवाइड कीजिए, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1 दैट इज 2, 1/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर, 1/√3, ठीक है ना। इसके बाद अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इन द सेम वे इन दोनों को डिवाइड करता हूं, तो ये कितना आएगा, √3/2 दैट इज 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा, √3, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 1/0, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनडिफाइंड, याद रखिएगा, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब 1/0, ठीक है। तो दैट मीन्स टेन थीटा आप लोग कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों को डिवाइड करके, ठीक है। अब मैं कोसेक थीटा निकालता हूं, तो कोसेक थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, साइन को रिवर्स। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसको जब रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 1/0, ठीक है ना। तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। अब फिर इसको उल्टा करते हैं, तो इसको उल्टा करने के बाद क्या आएगा, 2/1 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको उल्टा करते हैं तो ये कितना होगा, दैट इज √2/1 विच इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करता हूं तो क्या होगा, 2/√3, ठीक है। इसको उल्टा करने से क्या आएगा, 2/√3, तो ये 2/√3 होगा, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करता हूं तो नीचे कुछ मतलब 1 है, इसको उल्टा करने से क्या आएगा, 1/1 ही आएगा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं सेक थीटा निकालता हूं, तो सेक थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोस को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोस को जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, देखिए नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको उल्टा करने के बाद 1/1 ही आएगा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करता हूं तो क्या आएगा, 2/√3 आएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन 2/√3 होगा। अब मैं इसको उल्टा करता हूं तो क्या आएगा, √2/1 आएगा विच इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करता हूं तो 2 क्या आएगा, 1 आएगा विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करता हूं तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको उल्टा करने के बाद क्या आएगा, 1/0 विच इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। इन द सेम वे कोट थीटा फाइंड करने के लिए आपको 10 को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। अब 10 ये रहा, अब इसको उल्टा करते हैं तो क्या आएगा, दैट इज √3/1 विच इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करता हूं तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको उल्टा करने के बाद क्या आएगा, दैट इज 1 ही आएगा, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करता हूं तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको उल्टा करने के बाद क्या आएगा,
1/√3 ही आएगा। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा करता हूं तो 1/0 को जब मैं उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, 0/1 आएगा, विच इज इक्वल टू 0/1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो सिखाऊंगा, बिकॉज आपको वो जो कंसेप्ट है दैट इज कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव होता है कौन सा क्वाड्रेंट में, वो आपका एक्सरसाइज 3.2 में यूज होगा, तो उसका भी कंसेप्ट आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं सिखाता हूं आपको दैट इज कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में। ये कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट आप लोग का एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 से पहले जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन है उसमें दैट इज यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है दैट इज एक्स डैश, और ये हमारा एक्स होता है, और ये हमारा क्या होता है दैट इज वाई, और ये हो जाता है दैट इज वाई डैश। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होंगे और कौन सा नेगेटिव होगा, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो आप लोग याद रखिएगा दैट इज ASTC, ये आप लोग याद रखिएगा दैट इज ASTC। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल से आप लोग क्या कर सकते हो, तो दैट इज ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए है, तो ए मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा वो सारा पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 6, ये सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आप लोग याद कर सकते हो। फिर एस, यहाँ पे एस आ गया, अब एस का मतलब होगा, यहाँ पे एस का मतलब है साइन। ठीक है, साइन थीटा, और साइन के नीचे कौन है, कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन और कोसेक जो होगा ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, याद रखिएगा। एस का मतलब साइन थीटा और इसके नीचे कौन है, कोसेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव होगा तो बाकी सब क्या होगा, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो जो लेफ्ट होगा, जो लेफ्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, दैट इज वो नेगेटिव होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी है, तो टी का मतलब होगा टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का नीचे कौन है, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट थीटा, ये दोनों जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और जो लेफ्ट है, लेफ्ट ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो क्या होंगे, दैट इज नेगेटिव होंगे। तो टेन और कॉट को छोड़ के थर्ड क्वाड्रेंट में सारा क्या होंगे, नेगेटिव, और सिर्फ टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, सी है, तो सी का मतलब क्या होगा, दैट इज कॉस थीटा, और साथ ही साथ इसके नीचे कौन है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच गए वो क्या होंगे, दैट इज नेगेटिव। तो लेफ्ट जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो क्या होंगे, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको ये वाला जो दैट इज क्वाड्रेंट कंसेप्ट है, ये जब हम लोग क्वेश्चन, जब एग्जांपल क्वेश्चन या आप लोग का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया दैट इज इंट्रोडक्शन बिफोर एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। दैट इज कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, बेसिक्स फॉर्मूला जो था, और उसी के साथ साथ मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी सिखा दिया, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज बिफोर एक्सरसाइज 3.2 से पहले एग्जांपल 6, 7, 8 जो है वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 का एग्जांपल क्वेश्चन भी अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसका नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।